नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। भारतीय राज्यों के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और बिहार में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और बिहार में घने कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। 29 जनवरी को देश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। इस कारण 29 और 30 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। आने वाले दिनों में यह गिरावट 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। इस हफ्ते यूपी में कई क्षेत्रों में बारिश पड़ने की संभावना जताई नहीं गई है। 30 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में घना कोहरे का सिलसिला जारी रह सकता है। बीते 24 घंटे के दौरान सबसे कम तापमान फतेहपुर में 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। एक ही कार्यकाल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दूसरा अविश्वास प्रस्ताव स्थगित कर दिया है। इस संबंध में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के डीएम और पंचायती राज पदाधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। बिहार के पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव नजर हुसैन ने सभी डीएम, डीडीसी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया कि चित्रा कुमारी बनाम बिहार सरकार के मामले में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसला होने तक पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दायर सभी दूसरा अविश्वास प्रस्ताव स्थगित रहेगा। दरअसल राज्य की कई पंचायती राज संस्थाओं में पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे उनके कुर्सी पर एक बार फिर खतरा मंडराया हुआ है। कई पंचायतों में तो मुखिया या उप मुखिया को इस वजह से पद से हाथ धोना पड़ गया है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बार राहत जरूर मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र का तीसरा भाग जारी किया। अमित शाह ने केजरीवाल पर जमुना की सफाई, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के वादे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। शाह ने कथित घोटाला का हवाला देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का स्तर कभी इतना ऊंचा नहीं रहा जितना अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली में गरीबों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी। इसके साथ ही भाजपा अपने वादे को पूरा करेगी। केजरीवाल और आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने वादा किया था कि 7 साल में मैं जमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा। उनका यह भी कहना था कि दिल्ली वालों के सामने जमुना में डुबकी लगाऊंगा। शाह ने कहा कि अब दिल्ली की आवाम केजरीवाल की उस विस्फोट डुबकी की राह देख रही है। आखिरकार वह डुबकी कब लगाएंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने जमुना को लेकर एक बड़ा वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सत्ता में आने के बाद भाजपा 3 साल में जमुना साफ कर देगी। सरकार बनने के बाद भाजपा जमुना को पुनर्जीवित करेगी। भाजपा की सरकार जमुना रिवर फ्रंट बनाएगी। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार बिना कागज देखे अपने मंत्रियों के नाम और विभाग बता दें तो मैं उनके समर्थन में अपना पूरा अभियान वापस ले लूँगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर काफ़ी चिंता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं कि वे बिहार के मुखिया बने रह सकें। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिना कागज देखे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके विभागों के नाम नहीं बता सकते। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं अपना पूरा आंदोलन वापस ले लूँगा। बिहार के कानून व्यवस्था पर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसर राज है तो फिर सुचारू कानून व्यवस्था की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। बिहार में 26 जनवरी के दिन मौसम गुलजार रहेगा। पटना मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि गणतंत्र दिवस के दिन मौसम को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। रविवार को छुट्टी है और वो सभी लोग आराम से घूमने निकल सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार के 9 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और 3 जिलों में कोल्ड डे रह सकता है।
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है, जहां घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 3 जिले पूर्वी चंपारण, दरभंगा और मधुबनी है, जहां कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह भी बताया कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मौसम शुष्क रहेगा और कोहरा छाया रहेगा। पटना के कोतवाली थाना के समीप बॉयज हॉस्टल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी है उसमें बॉयज हॉस्टल के अलावा कई कार्यालय भी मौजूद हैं। आग लगने का कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। हालांकि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस दौरान एसी में भी ब्लास्ट होने की खबर है। घटना के वक्त हॉस्टल में 40 लोग थे। सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। किसी तरह के जान माल के नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के कारण बिल्डिंग से काफ़ी देर तक धुआं और आग की लपटें भी निकलती रही। इस दौरान आग से बिल्डिंग के बाहरी हिस्सों में लगे कांच भी टूटकर गिरने लगे। वहीं बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने आनन फानन में वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस मौके पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। 40 से 50 लोग हॉस्टल में फंसे थे। सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है, लेकिन इसकी जांच कराई जाएगी। तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका। आरजेडी के नेता ने जदयू पार्टी का थामा दामन। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष 2025 में होना है। नवंबर महीने में चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों में दल बदल की स्थिति लगातार देखी जा रही है। कई पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे दल में आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और महिलाओं के लिए माई बहन योजना में 2500 रुपये प्रति माह देने की बात कर रहे हैं, अब उनकी ही पार्टी के बड़ी महिला नेत्री ने उनका दामन छोड़कर नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू का दामन थाम लिया है। बिहार के राजनीति में काफ़ी चर्चा में रहने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के समर्थक भी अब नीतीश कुमार की पार्टी में आस्था दिखाने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा कुशवाहा अपनी पार्टी को बाय बाय कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आस्था दिखाते हुए जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई। उन्होंने पार्टी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण किया। साथ ही जनसुराज पार्टी के समर्थक रहे भागलपुर के अखिल भारतीय धानुक महासंघ के अध्यक्ष और मुखिया संघ के उपाध्यक्ष अजय राय अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, मगर प्रदेश की पॉलिटिक्स का पारा चढ़ा हुआ है। कभी सीएम नीतीश कुमार के पलटने की अटकलबाजी लगाई जाती है, तो कभी जीतन राम मांझी के नाराजगी की खबरें सामने आती हैं। इन सब क्यासबाजी के बीच देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जारी है। 5 फरवरी की वोटिंग होगी, जहां एनडीए गठबंधन में शामिल मांझी की पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को भी केवल दिल्ली में एक ही सीट मिली है। इस बीच जीतन राम मांझी पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं के मुलाकात की तस्वीर जैसे ही बाहर आए, वैसे ही कई तरह के क्यास लगने शुरू हो गए। सियासी हलकों में चर्चा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी को सीट नहीं मिलने पर वह नाराज हो गए हैं। मांझी के हाल में सीटों को लेकर दिए गए बयानों से अनुमान लगाया जा रहा है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट चाहते थे। हालांकि एनडीए के सहयोगी पार्टी जदयू और एलजेपी को एक एक सीट मिली है। दोनों दल दिल्ली चुनाव में एक एक सीट पर लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए में होने के बावजूद जीतन राम मांझी की पार्टी को कोई सीट नहीं मिली है। इस वजह से वह नाराज बताए जा रहे हैं। अब इस बात की ज़्यादा चर्चा हो रही कि जीतन राम मांझी झारखंड और दिल्ली में सीट नहीं मिलने के बाद प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वह बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति और दावेदारी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मांझी अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर चुके हैं।